एक बार ये फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद अब युवाओं के बीच में पहुंचते हुए, बच्चों के बीच पहुंचते हुए, अब देखिए बार बार मथने वाली बात ना हो जाए अगर हम बार बार जेन ज़ी और जेन अल्फा की बात करें, लेकिन वही इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं। एक एक से हाथ मिलाते हुए युवा शक्ति, भारत के विकास की सीढ़ी जिसे हम कह रहे हैं, आने वाले भविष्य की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो चिर परिचित अंदाज में हमेशा की तरह जैसे वो युवाओं से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं, वही तस्वीर इस वक्त आपको लाल किले से भी दिखाई दे रही है। अनंत जी, जब हम पॉलिटिकल मैसेजिंग की भी बात करते हैं तो आज 3 बातें उनके भाषण में मुझे खास तौर पर एकदम स्पष्ट दिखाई दी। जब उन्होंने भारत के युवा की बात की, भारत की महिला शक्ति की बात की, उनको मिलने वाले नेतृत्व की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका यश बाकी भी ले सकते हैं। हमें पता है उसका इशारा कहां पर था। उन्होंने दिमागी नक्सल की बात की। ये जो 3 पॉलिटिकल बिंदु मुझे उनके भाषण में दिखाई दिए, मैं इसको थोड़ा पलट देता हूं। मैं दिमागी नक्सल से शुरू करता हूं क्योंकि नक्सल और मार्क्सवाद हमारा विषय भी मेरा फेवरेट विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सटल तरीके से आज युवाओं को एक संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को पहले तो रचनात्मक बातें की कि मेडिकल की सीट बढ़ाई जाएंगी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग फ्री किया जाएगा, चिंता भी जताई उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक हल्का सा डोज दिमागी नक्सल का दिया। अब ये अर्बन नक्सल के अलावा एक दिमागी नक्सल, नया शब्द आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया। तो देश भले ही नक्सलियों से मुक्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिमागी नक्सल के तौर पर हमारे देश में मौजूद हैं, वो जो देश की भारतीय जो इंडियन इथॉस है उस पे हमला करते हैं, उस पर जो हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके वो भारतीय विचार के विरुद्ध नजर आते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे देखता हूं जहां अब जैसे पूरे देश भर में अगर किसी संस्था ने 100 वर्ष अपने पूरे करने के बाद कुटुंब प्रबोधन चलाया और आप बात करते हो परिवार क्या, मेरा मतलब मेरा डैश मेरी मर्जी है ना, वो ऐसे शब्द हैं जो नारे लगते हैं। वो ये सब चीजें वहां कहां से इंजेक्ट होती हैं हमारे युवाओं के मन में। युवाओं का मन बहुत कोमल होता है, बहुत अनगढ़ होता है, और खास तौर पे जो किशोर होते हैं, जिनको मतलब अमेरिकियों की भाषा में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं तो उनको किशोर वर्ग का ही कहता हूं। वो जो किशोर और युवा की दहलीज पे खड़े लोग हैं, जो जिनको अभी भारत के 2004 से 14 के बीच में देश में क्या घटा वो भी नहीं मालूम है, उनको दिमागी नक्सलियों के तरफ से जो इंजेक्शन दिया जाता है उससे उनको बरगलाने का खतरा ज्यादा उत्पन्न होता है, और वो देश में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पैदा करते हैं जो देश हित में, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है। मुझे लगता है आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने युवाओं को यह संदेश भी दिया है कि आपकी समस्याओं पर हम ध्यान रखेंगे, आपके लिए कोचिंग हो, एआई की ट्रेनिंग हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, सीट्स बढ़ाने की बात हो, सब कुछ होगा, लेकिन दिमागी नक्सलियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो सहूलियतें और चेतावनी दोनों एक साथ प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से अपने व्याख्यान में दिया। और जो महिला शक्ति की बात वो कर रहे थे, वो मैसेज बड़ा सीधा और डायरेक्ट था, और उसको आप आज की सोशो पॉलिटिकल जो हमारे आज के हालात बने हुए हैं उससे जोड़कर सीधे देख सकते हैं। अब ये महिला आरक्षण बिल जो है वैसे तो भारत की संसद पास कर चुकी है, लेकिन वो 2029 से लागू हो पाए, इसके लिए क्या करना है। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया सभी दलों का कि आप सब लोग साथ दीजिए। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी एक बार यही बात कही थी कि यश चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो आप ये ले लीजिए, लेकिन इस काम को पूरा कीजिए ताकि 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश की महिला शक्ति को मिल सके। आज एक बार फिर वो बड़ी डायरेक्ट अपील उनके भाषण में की। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हम लोग अब 76 मिनट का भाषण है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन एक जनरल थीम जो इमर्ज होने की बात है, जो एक तो उन्होंने शुरुआत की और वो बिल्कुल दो जो जनरल थीम इमर्ज कर रही है, वो दोनों आज के टाइम का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो भारत फेस कर रहा है और एज अ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको टारगेट किया उन्होंने। पहला क्राइसिस ये था कि एनर्जी, जो पूरी दुनिया में युद्ध के जो हालात हैं और एनर्जी का जो क्राइसिस है उस पर उन्होंने बहुत एट लेंथ बोला। शुरू में प्रधानमंत्री का भाषण उसी पर फोकस था कि उस दिशा में कैसे हमको आत्मनिर्भर होना है, और तमाम चीज़ों को वेपनाइज करने की जो उन्होंने बात कही, संसाधनों को वेपनाइज करने की जो बात की, वो उस संदर्भ में उसको देखने की जरूरत है। और ये बड़ा क्राइसिस है।
भारत ने उससे भारत की पॉलिसी चेंज हुई है। भारत ने अपना जो एनर्जी खरीद का है उसको डाइवर्सिफाई किया है। हम लोग सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं है। तो एनर्जी को लेकर और फिर परमाणु ऊर्जा को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और वो इसलिए कहा क्योंकि हम पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा है वो कमर्शियल उसमें आने की स्टेज में पहुंच गया, जिसका 2007 से ट्रायल चल रहा था। तो ये एक बड़ी थीम एनर्जी क्राइसिस को लेकर के शुरू में प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। एनर्जी क्राइसिस जो आज के समय का सबसे बड़ा, इस साल की जो सबसे बड़ा क्राइसिस सरकार के सामने था।